तो हम लोग बात करेंगे आज एक्सरसाइज 7.1 की। उस दिन मैंने कॉन्ग्रुएंसी के बारे में सारा चीज़ बता दिया और कॉन्ग्रुएंसी के बारे में मैं बताया था कि कॉन्ग्रुएंसी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आचार्य चाणक्य कह के गए थे, ऐसे ये बातें काल्पनिक है, क्या कह के गए थे कि मूवीज़ में आइटम सॉन्ग और जीवन में मौत और मैथ्स में कॉन्ग्रुएंसी कभी भी आ सकता है, इसलिए इस कॉन्ग्रुएंसी को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले ये फिगर दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि ए बी इज इक्वल टू आपका क्या है, सॉरी ए सी इज इक्वल टू ए डी है, और ये दोनों ये ए बी जो है इसका बाइसेक्टर है एंगल ए का, ये बात कह रहा है। और हमको प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए सी इज इक्वल टू दे देंगे ए डी, इक्वल है आपस में। फिर उसके बाद सी ए बी इज इक्वल टू दे देंगे बी ए डी। क्यों? क्योंकि बाइसेक्टर मतलब ही होता है ऐसा साइड जो इस एंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। और उसके बाद ए बी इज इक्वल टू दे देंगे ए बी कॉमन, मतलब इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और इस ट्रायंगल में, तीन चीज आ गया। तो मैंने बताया था पिछले क्लास में भी, जब कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा रहा था, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को, कि क्या कि जब दो साइड के बीच में एक एंगल आ जाए, ये दोनों साइड है इस ट्रायंगल में और इधर भी ये दो साइड है और दोनों साइड के बीच में एक एंगल है, तो कौन सा क्राइटेरिया, तो बाय एस एस क्राइटेरिया ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। और पूछ रहा है कि व्हाट डू यू से अबाउट BC एंड BD, तो हम लोग बोलेंगे कि BC और BD क्या है, CP CT से इक्वल है। तो यहाँ सीक्वेंस में पहले लिख देंगे AB फर्स्ट टू, तो यहाँ पर AB फर्स्ट टू AB ही होना चाहिए, और एंगल A के जगह एंगल A के जगह A है ही, और उसके बाद है AC के जगह AD, तो AC फर्स्ट लास्ट AD फर्स्ट लास्ट, सीक्वेंस में लिख दिए। और उसके बाद अब पूछ रहा है जो इस दोनों के बारे में, तो बोलेंगे कि भैया BC लास्ट है, तो यहाँ पर इसका भी लास्ट टू BD है, तो BC इज इक्वल टू BD होगा बाय CP CT से, और ये CP CT से हम बोल सकते हैं ये दोनों क्या है, इक्वल है। हम लोग अपना सफर को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें सबसे पहले हम बताएं कि जो भी ट्रायंगल में ले रहे हैं उसकी भूमिका बना देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट करने जा रहे हैं। यहाँ किसी भी तरह लिख सकते हैं, यहाँ सीक्वेंस में लिखना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी हमने इसको कॉन्ग्रुएंट नहीं किया है। अब दे देंगे क्या क्या हम लोग ले सकते हैं, एक AD इज इक्वल टू BC दिया हुआ है, एक ले लेंगे DAB इज इक्वल टू CAB, ये DAB यानी ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल में भी आ रहा है जिसको कि कॉन्ग्रुएंट करना है, और इसमें भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है और दोनों इक्वल गिवन है। और उसके बाद अब ले लेंगे एक AB इज इक्वल टू AB, यानी ये वाला साइड दोनों में कॉमन है, तो एकमात्र यही सहारा है, तू ही सहारा तू ही किनारा, जय जयकारा स्वामी देना साथ हमारा। तो उसी तरह यही AB इज इक्वल टू AB कॉमन, यही एक सहारा है। अब तीन चीज हमको मिल गया, दो साइड के बीच में एक एंगल, तो कौन सा क्राइटेरिया, SS क्राइटेरिया से। SS क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABD और BAC दोनों क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। और इसमें एक दो बात पूछ रहा है, नंबर 2 पूछ रहा है और प्रूव कीजिए आप क्या, BD इज इक्वल टू AC। पहला तो ये प्रूव हो गया, तो लिख देंगे नंबर 1 ये कह रहा था हेंस प्रूव, और दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा BD इज इक्वल टू कह रहा है AC, तो BD क्या होगा, यहाँ पर BD लास्ट टू है, तो ऑटोमेटिक देखना BD इज इक्वल टू AC लास्ट टू यहाँ है ही, तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है क्या दे देने का, CP CTC से, ये भी प्रूव हो गया। और उसके बाद क्या कर रहा है, ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू BEC, तो आ जाते हैं ट्रायंगल ABD मतलब बीच वाला एंगल, ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू BAC, BAC यहाँ B है, B ट्रायंगल बीच वाला होता है, यहाँ B है तो यहाँ A है,
तो हो जाएगा BAC। ये भी किससे आ रहा है? CP CTC से आ ही रहा है, तो बोलेंगे भैया हेंस प्रूव्ड। ये सारा हमारा क्या हो गया? हेंस प्रूव्ड हो गया। तो हेंस प्रूव्ड। हम लोग बात कर रहे थे एक्सरसाइज 7.1 की। इसमें क्वेश्चन नंबर हमारा ये 5 है, ठीक है। तो हम बताए कि ये फिगर दिया हुआ है हमारा, और दोनों को कह रहा है दो चीज कि आप ट्रायंगल APB को और AQB को कॉन्ग्रुएंट कीजिए, और दूसरा आप ये प्रूव कीजिए कि BP इज इक्वल टू BQ है। ये दो चीज कर रहा है। तो जैसे ये दोनों इक्वल है और 90 डिग्री चूंकि यहाँ बना रहा है, जिसको इक्विड स्टैंड वर्ड भी बोलते हैं, जो बुक में लिखा हुआ है कि PB इज इक्वल टू BQ हुआ, जिसको इक्विड स्टैंड भी बोलेंगे फ्रॉम बोथ आर्म्स, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर पहला हम लोग को ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो बताए थे 5 क्राइटेरिया होता है कॉन्ग्रुएंट करने का, तो उसमें से देखते हैं कौन सा क्राइटेरिया होता है। हमको कोई भी 3 चीज एक दूसरे का इक्वल देना है। पहला दे दिए एंगल PBA, ये सॉरी BPA मतलब ये, और BQA मतलब ये वाला एंगल, दोनों 90-90 है। यहाँ पर रीजन में क्या देंगे? बताए थे रीजन देना जरूरी है। दे देंगे गिवन ईच 90 डिग्री। अब उसके बाद क्या दे देंगे? दूसरा AB इज इक्वल टू AB, ये वाला साइड दोनों में क्या हो रहा है? कॉमन आ रहा है। और तीसरा क्या दे देंगे? एंगल PAB यानी ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल BAQ। ये दे देंगे क्या? दिया हुआ है गिवन AB बाइसेक्टर दिया हुआ है, तभी मैंने ये दोनों को इक्वल देने का दुस्साहस किया, वरना हमको कोई शौक नहीं था। ज्योमेट्री बोलते हैं आप कुछ भी यूज कीजिए, लेकिन उसका वैलिड रीजन होना चाहिए कि किस क्राइटेरिया को आप यूज कर रहे हैं। जैसे दो एंगल को इक्वल दिखा रहे हैं, कौन सा एंगल है? वर्टिकली अपोजिट है या कोरस्पॉन्डिंग एंगल है या अल्टरनेट इंटीरियर है, कैसे यूज कर रहे हैं। तो रीजन सब में, इसलिए ये मेन रीजन पे मार्क्स होता है, किसी में बिना रीजन का नहीं छोड़ेंगे। तो हमारा क्या क्या हुआ? दो चीज, ये दोनों इक्वल हुआ, ये एंगल क्योंकि ये बाइसेक्टर दिया था, ये 90-90 डिग्री दिया हुआ था। ये दो एंगल लिए और एक साइड लिए। अब प्रश्न उठता है कि दो एंगल और एक साइड हो तो दो क्राइटेरिया हो सकता है, ASAB और AASB। लेकिन यहाँ क्या है कि दो एंगल मेरा अलग अलग है और साइड बेचारा अलग पड़ गया। तो दो एंगल पहले आ गया ये दोनों, और साइड बेचारा ऊपर चला गया। तो कौन सा क्राइटेरिया? AAS क्राइटेरिया। क्योंकि अगर हम फिगर को तोड़ कर अगर कल्पना करें तो क्या क्या दिया हुआ है? ये साइड और ये साइड इक्वल दिया है, ये एंगल है, और ये 90-90 वाला है। मतलब दो एंगल पहले है और साइड बेचारा इधर साइड में आ गया। अगर यही दो एंगल के बीच वाला साइड अगर ये दोनों साइड रहता तो कौन सा क्राइटेरिया बोलते हैं? ASA बोलते। लेकिन यहाँ दोनों एंगल पहले है, साइड बेचारा ऊपर में है, अलग है, तो कौन सा क्राइटेरिया? AS क्राइटेरिया। तो यहाँ पर दे दिए बाय AS क्राइटेरिया। जब सीक्वेंस में लिखेंगे APB इधर, तो ऑलरेडी हमारा A के जगह कौन सा एंगल होना चाहिए? एंगल A ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ एंगल बीच वाला होता है। PAB इज इक्वल टू BAQ है, तो A के जगह A हो रहा है ऑलरेडी। और दूसरा यहाँ पर क्या होना चाहिए? P के जगह Q होना चाहिए, तो यहाँ P है, बीच में Q दे दिए। और तीसरा क्या है? AB, एक साइड है AB इधर फर्स्ट लास्ट है, तो यहाँ भी AB फर्स्ट लास्ट होना चाहिए। सीक्वेंस सेम है, मतलब हमारा 100% सही है, और यही हमको प्रूव करने बोल रहा था। और दूसरा कि BP देखो ये लास्ट 2 है, QB प्लस 2 है, तो बड़े ही आराम से हम CT से इसको दे सकते हैं इक्वल, और लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। यही हमको प्रूव करने बोल रहा था। बस देखो इस सवाल में क्या है, हमको ये पहले पता करना होगा, हम जैसा बताए कि आखिर कौन सा दो ट्रायंगल लेना है जिसमें कि BC और D हमको प्रूव करना है। जिसमें क्या क्या आना चाहिए? BC और D आना चाहिए। तो BC कौन सा ट्रायंगल में आ रहा है? एकमात्र ट्रायंगल ABC में आ रहा है, तो ले लेंगे इन ट्रायंगल ABC। और दूसरा क्या लेंगे जिसमें D आना चाहिए, तो ADE। ये दो ट्रायंगल को लेकर चलेंगे। स्पष्ट हुआ
कि यही दो पर कॉन्ग्रेट करने के बाद मेरा काम बनेगा। तो यहाँ पर पहला AB इज इक्वल टू AD ले लिए, क्योंकि AB मेरा ABC में आ ही रहा था और AD मेरा इसमें आ ही रहा था, AD में AD आ ही रहा था, तो दोनों ट्रायंगल में आ रहा है जो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेट कर रहे हैं। yes. और उसके बाद AC भी उसी तरह देखो, ABC में AC आ ही रहा है और AD में AE आ ही रहा है। yes. और दूसरा क्या होशियारी क्या है सबसे बड़ा क्वेश्चन में कि ये मात्र दिया है BAD इज इक्वल टू EAC, BAD जबकि इस ट्रायंगल में ले आ रहा है, जबकि ये ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रेट नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग BAD दे दिया हम लोगों को इक्वल और EAC दे दिया है, जबकि इस दोनों ट्रायंगल को हम लोग नहीं ले रहे हैं, इस दोनों ट्रायंगल को लेना भी नहीं है। तो हम लोग को थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि इसी के हेल्प से हमको किसमें एंट्री करना है, BAC वाला में। तो उसका एकमात्र उपाय है कि हम क्या करेंगे, DAC को दोनों साइड ऐड कर देंगे दोनों में। तो ये अपने से दिमाग लगाना होगा एग्जाम में, क्योंकि DAC को जैसे ऐड करेंगे तो इसका प्रमोशन कहाँ पे हो जाएगा, BAD से इसका प्रमोशन हो जाएगा यहाँ पर, ये BAD से प्रमोशन हो जाएगा BAC में, क्योंकि BAC ट्रायंगल में लेना है। और उधर चलेंगे EAC लेना है, EAC में जैसे ही DAC ऐड करेंगे तब इसका प्रमोशन किस में हो जाएगा, EAD में, जो कि दो ट्रायंगल हम लोग को लेना है। कोई दिक्कत? अब उसमें क्या करेंगे हम लोग, जैसे ऐड कर दिए, क्योंकि मैथ्स का रूल है कि सेम चीज को दोनों साइड हम लोग ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस कट जाएगा, क्वेश्चन चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए मैथ्स का रूल है कि सेम चीज को दोनों साइड आप प्लस कर सकते हैं, दोनों साइड आप माइनस कर सकते हैं, दोनों साइड मल्टीप्लाई, दोनों साइड डिवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए जैसे ही ऐड कर दिए, अब इस दोनों को हमारा क्या हो गया, BAC आ गया और EAD जिस ट्रायंगल में हमको लाना था उस ट्रायंगल में हम लोग आ गए। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कोई दिक्कत? बना बनाया नहीं था, दो चीज बना बनाया डिश था, लेकिन तीसरा चीज जो है बना बनाया नहीं था। हम लोग को चिकन दे दिया, चिकन मसाला सब चीज दे दिया, चिकन अपने से बनाना था कुकर में 3 सीटी लगा करके। तो इसलिए जो है इसको अपने से हम लोग प्रिपेयर्ड किए कि हमारा BAC और EAD इक्वल आ गया। अब ये दोनों इक्वल आ गया तो ट्रायंगल का पार्ट हो गया। अब दो साइड के बीच में एंगल आए तो कौन सा क्राइटेरिया, SAS क्राइटेरिया। दो साइड के बीच में जब एंगल आए तो कौन सा क्राइटेरिया, SAS, दो साइड के बीच में एंगल, तो उससे लिखेंगे दोनों कॉन्ग्रेंट हो गया। और जैसे कॉन्ग्रेंट हो गया तो हम लोग को सीक्वेंस में देना है, तो अगर यहाँ इधर BAC लिखते हैं, अपने मन से BAC लिख देंगे, अब इसी के अनुसार इधर सीक्वेंस में लिखेंगे। तो BA है फर्स्ट टू, तो फर्स्ट टू क्या होना चाहिए, BA यानी AB, तो इधर AD होना चाहिए, AD दे दिए। और एंगल A बीच में होना चाहिए, तो एंगल A पहले बीच में दे दिए। सबसे पहले एंगल ही दे देना है अपने मन से A, तब D दे देना इधर बगल में और E बगल में। फिर से सीक्वेंस मैच करना कि AB के जगह AB आ ही रहा है फर्स्ट टू, और A के जगह A आ ही रहा है, फिर उसके बाद एंगल A के जगह एंगल A आ ही रहा है। इसका मतलब हमारा सीक्वेंस सही है। अब बोल रहा था BC इज इक्वल टू D प्रूव करने, तो यहाँ BC फर्स्ट लास्ट है, तो फर्स्ट लास्ट मेरा क्या आ रहा है, DE। तो इसलिए हम लोग को कानूनन हक है कि BC इज इक्वल टू D दे दिए और लिख दिए हेंस प्रूव। कोई दिक्कत? अच्छे से एक बार देखो कि यहाँ पर ये दो ट्रायंगल जो हमको प्रूव करना है, DAP और EBP को क्वेश्चन में दिया हुआ है, डायरेक्ट इस दोनों को प्रूव करना है, तो इस दोनों को प्रूव करेंगे। यहाँ पर हम लोग ऑन नहीं है, हम लोग तो बेकार कर दिए। चलो, तो इसमें क्या है हमारा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल को ले लिए जिसको इसको कॉन्ग्रुएंट करना था। पहला AP इज इक्वल टू PB दिया हुआ है, क्योंकि गिवन है P मिड पॉइंट, इसलिए गिवन दे दिए डायरेक्ट कि मिड पॉइंट का मतलब ही हो गया कि AP इज इक्वल टू PB है। और दूसरा ये ट्रायंगल दिया हुआ है DAP इज इक्वल टू EBP, जिसमें ले रहे हैं उसमें DAP आ ही रहा है मेरा A और B, इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन दूसरा जो दिया हुआ है एंगल EPA ये एंगल दिया हुआ है और DPB ये एंगल दिया हुआ है,
ये दो एंगल का काम हमको नहीं है, हमको क्योंकि वो दो ट्रायंगल में नहीं आ रहा है जो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने जा रहे हैं, इसलिए इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, बीच का जो खाई है उस खाई को किससे भरेंगे, डीपीई से भरेंगे और लिख देंगे एडिंग DAE बोथ साइड। क्या लिखेंगे, एडिंग यहाँ पर क्या होगा, एडिंग DP बोथ साइड होगा, क्योंकि ये ना एंगल को ऐड कर रहे हैं हम, तो यहाँ लिखेंगे एडिंग DP बोथ साइड। तो यहाँ पर EPA में जो दिया हुआ है ये, इसमें DAE को ऐड कर दिए यानी DP, मिस्टेक हो गया हर जगह, इसको ऐड करेंगे DP को। तो जैसे ही इसको ऐड करेंगे इस दोनों को, मेरा ट्रायंगल क्या बन जाएगा, DPA, ये वाला ट्रायंगल आ जाएगा जिसमें कि हमको लेना है, ये एंगल आ जाएगा DPA, ये उस ट्रायंगल में आ जाएगा जिस ट्रायंगल को हम क्या कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं। और इधर क्या हो जाएगा, EPB हो जाएगा मेरा, जैसे ही इसमें DPB में ये वाला ट्रायंगल में इसको ऐड करेंगे तो ये पूरा क्या बन जाएगा, EPB बन जाएगा। और दोनों अब हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया, जो ट्रायंगल में ले रहे थे उस ट्रायंगल में अब आ गया आराम से। अब दोनों को कौन सा क्राइटेरिया से, यहाँ दो एंगल के बीच में साइड आ रहा है, ये एंगल है और ये एंगल है, बीच में ये साइड है, फिर इधर भी ये एंगल है, बीच में साइड है, तो कौन सा क्राइटेरिया, ASA क्राइटेरिया से एंगल DAP कॉन्ग्रुएंट टू EBP हो गया, पहला प्रूफ हो गया। दूसरा चीज बोल रहा था AD इज इक्वल टू B, तो AD मेरा फर्स्ट लास्ट है, ये भी फर्स्ट और सेकंड, मतलब फर्स्ट टू है AD और ये भी फर्स्ट टू है, तो CPCT से ये भी इक्वल हो गया। बस इसमें जो है एंगल, ये सबसे पहले एक्सरसाइज 7.1 है, ये 8 नंबर क्वेश्चन है, इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है। तो इसमें देखो पहला चीज कह रहा था AMC और BMD को कॉन्ग्रुएंट करने, बहुत आसान है, AM इज इक्वल टू BM, चूंकि दिया हुआ है कि M मेरा AB का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का मतलब ही है कि ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। और दूसरा दिया हुआ है CM इज इक्वल टू DM, ऐसे DM इज इक्वल टू CM दिया है, लेकिन हम लोग चूंकि ये ट्रायंगल ले रहे हैं इसलिए इसका पहले पार्ट पूरा लिख दिए, CM इज इक्वल टू DM, X इज इक्वल टू Y बोले या Y इज इक्वल टू X, कोई बात नहीं है, तो CM इज इक्वल टू DM बोले या DM इज इक्वल टू CM, एक ही चीज है। तो क्योंकि हमको पहले ये वाला ट्रायंगल में लेना था इसलिए ये ले लिए। फिर उसके बाद दे दिए एक चीज क्या अपने से, AMC इज इक्वल टू DMB, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, दो साइड जब स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को काटता है तो ये दोनों एंगल को आपस में क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो कि आपस में इक्वल होता है। हमको कानूनन हक है ये रीजन देने का। अब दो साइड में के बीच में एंगल आए तो SS क्राइटेरिया, उससे दोनों क्या हो गया, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो दूसरा हमको जो है पहला तो ये प्रूव करने का रहा था कि आप दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कीजिए, तो कॉन्ग्रुएंट हम लोगों ने दोनों को प्रूव कर दिया। अब उसके बाद क्या पूछ रहा था कि आप प्रूव कीजिए DBC क्या है, 90 डिग्री है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। हम लोग होशियारी क्या किए कि CPCT से दे दिए CAM इज इक्वल टू MBD, तो इससे हम लोग ये चूंकि क्या हो गया लिखे, सिंस इट इज पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, सिंस इट इज पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देयरफॉर DB पैरेलल टू AC। अब जैसे पैरेलल होगा हम बड़े ही हक के साथ दे सकते हैं कि ये दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री कोई इंटीरियर से, तो DBC को DBC रहने दिए, ACB ऑलरेडी दिया हुआ है, पहला लाइन यही है क्वेश्चन में कि इन ट्रायंगल ABC एंगल C इज राइट एंगल एट C, ठीक है, राइट एंगल ABC है, राइट एंगल किस पे, C पे, यानी C 90 डिग्री है, ये ACB मतलब एंगल C ये 90 है, तो दे दिए 90, ये प्लस उधर गया माइनस, DBC क्या प्रूव हो गया 90 डिग्री, बड़े आराम से। यहाँ पर क्या कर रहा है हमको, थर्ड नंबर में कह रहा है कि इस दोनों को DBC को और ACB को हम लोग को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो हम लोग सबसे पहला क्या किए कि DBC इज इक्वल टू ACB ले लिए, ये एंगल, चूंकि दोनों को हम लोग 90 डिग्री प्रूव कर चुके हैं, दोनों को अपने नियंत्रण में ले लिए।
अब उसके बाद डी बी इज इक्वल टू ए सी, इसलिए कि ऑलरेडी हम डी ये ट्रेंगल को, कौन सा ट्रेंगल को, ए एम सी को और बी एम डी को कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं, तो हमको हक है कि सी पी सी टी से डी बी इज इक्वल टू ए सी हम दे दें। कोई भी गैर कानूनी काम हम लोग नहीं कर रहे हैं। दूसरा बात, बी सी इज इक्वल टू बी सी, दोनों में क्या है, कॉमन है, बी सी और बी सी दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर इसलिए जो है ये दोनों भी दे दी। अब तीन चीज आ गया, दो साइड के बीच में ये साइड इज इक्वल टू ये साइड दी है और ये दोनों कॉमन है। जो साइड के बीच में एंगल आ रहा है कौन सा क्राइटेरिया, एस एस क्राइटेरिया। तो एस एस से दोनों कॉन्ग्रुएंट कर दिए। पहला ये हेंस प्रूव्ड हो गया कार्य अदा करने के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस दोनों को प्रूव करने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ सीपीसीटी से डीसी इज इक्वल टू ए बी दे दिए। अब डीसी को क्या लिख सकते हैं, सीएम प्लस एमडी। अब हमको चूंकि इसको कन्वर्ट करना है सिर्फ सीएम में, क्योंकि सीएम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी प्रूव करना है। तो सीएम इज इक्वल टू एमडी इज इक्वल टू ए बी दे दिए। तो अब सीएम और एमडी के भी बदले वापस क्या दे सकते हैं, सीएम, क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी इक्वल है, इसके बदले ये हद से यूज कर सकते हैं। तो सीएम प्लस सीएम टू सीएम इज इक्वल टू ए बी, मल्टीप्लाई उधर जाएगा डिवाइड हाफ ऑफ ए बी, हमारा प्रूव हो गया। यहाँ तक की कहानी।